प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं विजय सिंह फिर से अपने सभी प्यारे बच्चों का बेटा तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार साइंस विजन पे। तो एक और इंफॉर्मेशनल वीडियो आप सब बच्चों के लिए लेके आ गया हूं बेटा, क्योंकि चारों तरफ एक ही प्रश्न है, एक ही सवाल है जो बार बार विद्यार्थियों की तरफ से हम तक पहुंचाया जा रहा है। और वो सवाल ये है, सर एग्जाम 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 कब होगा, एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा एग्जाम। बेटा आपको एक बात बता दूं, सबसे पहले एक बात इस वीडियो के जरिए मैं क्लियर करना चाहता हूँ भाई साहब, कि जैसे जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं आके कमेंट सेक्शन में कि इनकी ज़रूरत नहीं है, इनकी क्या ज़रूरत है, क्यों कर रहे हो, अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हो, उसके फ़ायदे के लिए कर रहे हो, इस फ़ायदे के लिए कर रहे हो, मैं उन सभी से कहना चाहता हूं भाई कि आप जिनको एक्चुअल में इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, या जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, या जिनको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी नहीं लगती है, आप प्लीज़ वीडियो ना देखें, क्योंकि ये वीडियो उन्हीं के लिए है जिनको रेगुलर अपडेट रहना है, जिनको रेगुलर मोटिवेटेड रहना है, जिन बच्चों का सपना है लैब अटेंडेंट। ये जो कमेंट सेक्शन में आके बकवास करते हैं ना, ये वही करते हैं जिन्होंने ना तो फॉर्म भरा है और ना उनका इस एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। बस वो आपको भटका रहे हैं, वो आपको बस यहाँ से नेगेटिव एनर्जी दे के जा रहे हैं। तो उनसे बचे, ऐसे जो एलिमेंट हैं जो आपको नेगेटिव एनर्जी दे के जा रहे हैं, जो आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बचे। क्योंकि मैं आपको बता दूं, 70% जो कमेंट कर रहे हैं उनको एक्चुअल में एग्जाम से कोई मतलब नहीं है, जो नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं बेटा। और ये सब लेके आना पड़ता है भाई, क्योंकि जो बच्चा बेचारा सपना सजा के बैठा है एनवीएस लैब अटेंडेंट का, भाई साहब उसके लिए ये सब देना पड़ता है, उसको मोटिवेटेड रखना पड़ता है भाई। एग्जाम होगा ये तो 100%, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, एनटी एग्जाम तो करवाएगी। पर जब तक एग्जाम का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा, तब तक बच्चे को फोकस रखना एक जो आपका अध्यापक मान लो, आप कोई भी मान लो, उसकी एक अहम जिम्मेदारी हो जाती है बेटा, कि वो अपने बच्चों को मोटिवेटेड रखे। ठीक है जी। जी आज के इस सेशन में हम एड्रेस करने वाले हैं, सर ये एग्जाम में इतनी देरी क्यों हो रही है, क्यों एग्जाम इतना डिले हो रहा है। अप्रैल से फॉर्म भरवाए गए थे और अब तक क्या सीन चल रहा है सर, एग्जाम कंडक्ट क्यों नहीं करवा रहा, क्या इसका रीजन हो सकता है सर। आइए इसकी चर्चा करते हैं इस सेशन में। और अगर आपको ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप बेटा सेशन को एंड तक जरूर देखना। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए जानते हैं बेटा क्या है मामला। बेटा मामला ये है कि एनटीए के जितने भी एग्जामिनेशन थे, जिनके फॉर्म एक्चुअल में जैन, फेब या मार्च या अप्रैल में एनटीए ने जिन भी एग्जाम्स के फॉर्म भरवाए थे बेटा, उनमें से लगभग एग्जाम एनटीए निपटा चुका है। आप देखिए लगभग एग्जाम एनटीए निपटा चुका है। चाहे वो नीट की बारी हो, नीट का मैटर एनटीए रिजोल्व कर चुका है। उसके बाद एग्जाम थे, चाहे आपके नेट के हो एग्जाम, चाहे नेट जीआरएफ के जो एग्जाम होते हैं, वो नेट जीआरएफ के एग्जाम भी एनटीए कंडक्ट करवा रहा है। कुछ कंडक्ट हो चुके हैं, ऑलमोस्ट कंडक्ट करवा चुका नेट जीआरएफ के एग्जाम भी एनटीए। जो ये आपके फॉर्म आपके थोड़े पहले ही इनके फॉर्म डाले गए थे, उनके एग्जाम भी करवा चुका बेटा। तो जो एग्जाम मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो एग्जाम आपके आसपास भरे गए थे, जिनके फॉर्म फिल करवाए थे आपके आसपास, उन सभी एग्जाम्स के लगभग एनटीए क्या करवा चुका है, एग्जाम कंडक्ट करवा चुका है। आप जाके एनटीए की साइट से चेक कर सकते हैं कि किन किन एग्जाम वो करवा चुका है। तो अब अप्रैल में हमारे फॉर्म भरे गए थे, किसके, एनवीएस के, एनवीएस लैब अटेंडेंट के अप्रैल में हमारे फॉर्म भरे गए थे बेटा। इसका मतलब देखो, ये तो बात तय है कि अब हमारी बारी है, अब हमारी बारी है। जो नेक्स्ट एग्जाम होना है वो अपना ही होना है। एनवीएस का जो एनटी का जो अगला टारगेट है वो हम है बेटा। एनवीएस वाले एग्जाम को कंडक्ट करवाना एनटी का आपका अगला टारगेट है जी। यहाँ से अच्छा ठीक है जी, इसका मतलब अगला अपना नंबर है सर। बिल्कुल बेटा अपना ही नंबर है। अब सर आप नंबर कब आएगा अपना, सर ये डिले क्यों हो रही है बार बार। अगर आप डिले की बात करेंगे, डिले क्यों हो रही है, तो इसमें कोई पॉलिटिकल रीजन नहीं है बेटा, इसमें कोई पॉलिटिकल रीजन नहीं है। कहीं आपको लग रहा हो चुनाव आ रहे हैं इस वजह से एग्जाम डिले हो रहा है, नहीं बेटा। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे ये जो ऑनलाइन एग्जाम्स हैं आपके, जिनको आप सीबीटी कहते हैं, जिनको आप कंप्यूटर बेस क्या कहते हैं, एग्जामिनेशंस कहते हैं बेटा, जो है ना, जो कंप्यूटर बेस आपके एग्जामिनेशंस होते हैं, इन ऑनलाइन एग्जाम्स का बेटा क्या करती है, कोई ऑनलाइन एजेंसी कंडक्ट करवाती है। इन ऑनलाइन एग्जाम्स को कोई ऑनलाइन एजेंसी कंडक्ट करवाती है। एक बहुत फेमस एजेंसी है टीसीएस, जो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाती है। वेरियस किसके बेटा, एजेंसी, जैसे कि आपका एसएससी का, एमटीएस या कोई और भी एग्जाम है एसएससी के जो अभी आने वाले हैं, जिसका डेट आ चुका है, वो टीसीएस कंडक्ट करवाती है। अच्छा ऑल ओवर इंडिया बेटा, ऐसा जरूरी नहीं है कि टीसीएस ही कंडक्ट करवा रही है, बट टीसीएस कंडक्ट करवाती है। ऐसी और भी टीसीएस के अलावा बहुत सारी ऑनलाइन एजेंसीज हैं
तो ये एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं बेटा आपके, जो भी आपके कंप्यूटर बेस्ड के एग्जामिनेशंस होते हैं, जो आपके ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं, वो ऑनलाइन एजेंसीज को ठेका दिया जाता है और वो एग्जाम वो कंडक्ट करवाती हैं, वो अपनी लैब प्रोवाइड करती हैं। मतलब इनका काम क्या है, इनका मेन काम है लैब प्रोवाइड करना, जिस लैब में आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। अब रीजन क्या दिख रहा है, रीजन ये जरूर दिख रहा है बेटा मुझे कि डिले का रीजन एक ही दिख रहा है कि अब हमें लैब चाहिए जी ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए। ऑल ओवर इंडिया का पेपर है, सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है, पूरे भारतवर्ष में एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो जितने भी एग्जामिनेशन सेंटर्स हमें चाहिए बेटा एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए, उसके हिसाब से हमारे प्रॉपर लैब्स होनी चाहिए। अब डिले का एक ही रीजन हो सकता है, और तो कोई रीजन दिख नहीं रहा मुझे बेटा। ये लैब की जो अवेलेबिलिटी है, लैब की अवेलेबिलिटी ये एक रीजन बन सकता है बेटा कि क्या प्रॉपर अमाउंट में लैब्स अवेलेबल है, ताकि उनको एज ए ऑनलाइन सेंटर अलॉट उनको किया जा सके। तो अगर लैब अवेलेबिलिटी नहीं होगी ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए, कोई और एग्जाम होना है या पैरेलल में कोई और एग्जाम चल रहा है और एनफ अमाउंट ऑफ सेंटर्स हमें नहीं मिल पा रहे एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए, तब ये ऐसी संभावना हो सकती है कि आप जो अपना एग्जाम कंडक्ट करवाने की कोशिश करिए, जैसे आपका एनटीए है, तो अगर उसको प्रॉपर लैब नहीं मिल रही है, जितनी लैब उसको चाहिए एज ए सेंटर बेटा वो नहीं मिल पा रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, उसको वेट करना पड़ेगा, उसको वेट करना पड़ेगा। तो डिले का रीजन क्या दिख रहा है, डिले का रीजन दिख रहा है लैब अवेलेबिलिटी। क्या प्रॉपर अमाउंट में लैब अवेलेबल है या नहीं है, वो आपको डिले का रीजन बन रहा है बेटा आपका, ठीक है। और इसके अलावा मैं बता दूं कि अगर जिस दिन लैब प्रॉपर अमाउंट में रेडी हो जाएंगे, एनटीए के पास ये कंफर्मेशन चलेगी कि हाँ भाई प्रॉपर सेंटर्स आप डाल सकते हो, जो पर्याप्त मात्रा में लैब्स अवेलेबल हैं, उस दिन एनटीए का भरोसा नहीं करना है। जो बच्चे ये सोच के तैयारी करना छोड़ चुके हैं कि यार एनटीए है, अभी तो कोई नोटिफिकेशन ही नहीं आया है, क्या करें, अक्टूबर जाएगा, ये जाएगा, वो जाएगा, उनको मैं बता दूं इसका नाम एनटीए है। एनटीए सरप्राइज देने में ऐसा भी कर सकती है, आपको ये बोल सकती है आज नोटिफिकेशन निकाला, 15 दिन बाद एग्जाम कंडक्ट करवा देगी। ये एनटीए का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है बेटा। मतलब एग्जाम जैसे ही नोटिफिकेशन निकालती है उसके बाद से इस एग्जाम का जो समय होता है बहुत कम देती है एनटीए। 15 दिन बाद एग्जाम कंडक्ट करवा दे, 20 दिन बाद एग्जाम करवा दे, और ऐसा भी हो सकता है हद कर दे 10 दिन बाद बोल दे कि तुम्हारा एग्जाम है। तो ऐसे कंडीशन में जिन बच्चों ने तैयारी छोड़ दी है, आप उनके बाद बताइए क्या रास्ता बच गया। तो मैं उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, तैयारी बिल्कुल नहीं छोड़नी है भैया। पेशेंस का नाम सक्सेस है, धैर्य रखोगे तो सफलता मिलती है। इतना जल्दी मार्ग नहीं मोड़ना होता है, इतना जल्दी आप अपना रास्ता नहीं बदल सकते बेटा। उसके लिए आपको पेशेंस शो करना पड़ेगा, उसके लिए आपको धैर्य शो करना पड़ेगा। आप पेशेंट रहिए। एनटीए जैसे ही आपका लैब श्योरिटी हो जाएगा, एनटीए नोटिफिकेशन आपको दे देगा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि नोटिफिकेशन में आपको मुश्किल से 15 दिन का समय देगा एनटीए। तो तैयारी ना छोड़े बेटा। ये एग्जाम सितंबर 20 के बाद कभी भी कंडक्ट हो सकता है। सितंबर एंड में जैसे बोला, जाएगा तो अक्टूबर 1 जाएगा जी, जाएगा तो अक्टूबर 1 जाएगा जी। तो एनटीए के सरप्राइज के लिए तैयार रहो। अपनी तैयारी को ब्रेक नहीं करना है, अपनी तैयारी को लगातार बनाए रखना है। मैं सभी बच्चों से ये मेरा एक प्रकार से मान लीजिए कि विनम्र आग्रह है, तैयारी ना बंद करें। एनटीए है बिल्कुल, इट बिलीव्स इन गिविंग सरप्राइजेस। तो सरप्राइज कभी भी मिल सकता है। तो हम क्या बेटा, हमने इस वीडियो में जाना कि डिले का रीजन लैब अवेलेबिलिटी हो सकती है, और दूसरा एनटीए कैन गिव सरप्राइज। तो ऐसा नहीं मान के चलना कि अक्टूबर जाएगा एग्जाम, अक्टूबर जाएगा, कभी भी सरप्राइज कर देगी एनटीए। अपनी तैयारी नहीं रोकनी है बेटा। हमने बहुत मेहनत की है, हमने बहुत मेहनत से अपना कंटेंट तैयार किया है, उस कंटेंट को बनाए रखना, उस कंटेंट का प्रॉपर रिवीजन रखना है। मैं आपको मिलता रहूंगा ऐसी और सारी ढेर सारी इंफॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, आबाद रहो, जिंदाबाद रहो, और माँ बाप की सेवा करो, उनकी इज्जत करो। उनके सपने को संपूर्ण करने के लिए हम दिन रात एक कर देंगे बेटा। हम मिलेंगे जल्दी अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।